नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा अष्टम में संस्कृत का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा में आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के द्वितीय तंत्र काकोलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः कौन हैं? पशु पक्षी हैं। अब हम पाठ के अनुवाद की ओर चलते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी वन में खरनखर नामक शेर या सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् धूर्धार्त न कदापि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय स यानी उसने, कदाचित यानी किसी समय, इतस्ततः यानी इधर उधर, उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। यानी किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। इसके बाद तथा यानी इसके बाद सूर्यास्त के समय यानी सायंकाल को एक विशाल गुफा को देखकर स अचिन्तयत्, उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्यां गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है। अतः तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मुझे यहीं पर छिपकर, निगूढ़ो यानी छिप करके बैठ जाना, तिष्ठति यानी बैठ जाना चाहिए, कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसीलिए यहीं पर छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शिंगाल समागच्छत्। इसी बीच में, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शिंगाल यानी गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। कि इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया और वह जैसे ही देखता है कि उसे शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा के अंदर प्रविष्टा यानी गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, किंतु वही पैर न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए गए। शिंगाल अचिन्तयत्, यह सब देखकर गीदड़ ने सोचा। क्या सोचा? अहो अरे विनिष्टो अस्मि, आज तो मैं नष्ट हो गया, यानी आज तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। निश्चय ही यानी अवश्य ही इस गुफा में अस्तिति यानी शेर है, अस्तिति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ कि अवश्य ही इस गुफा में आज शेर है। तत् किम करणीयम, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? एवं विचिन्त्य दुरस्त एवं कर्तुम आरम्भ। ऐसा सोचकर वह दूर स्थित होकर कर्तुम आरब्ध यानी आवाज़ करने लगा। ऐसा सोचकर वह दूर खड़ा होकर आवाज़ करने लगा। क्या आवाज़ करने लगा? भो बिल, अरे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय क्रतो
अस्ति यत् यद् अहं बाहरतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। कि तुम भूल गई हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे क्या करोगी? आकरिष्यसि, तो तुम मुझे अपने आप बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि हे गुफा तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? शेर कहता है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनं मेषां गुहा स्वामिनः यदा संहानं करोति। इसके बाद गीदड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनं मेषां गुहा स्वामिनः सदा समाहानं करोति, कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात् न किंचित वदति, किंतु मेरे डर की वजह से यह गुफा शेर को आवाज़ नहीं दे रही है। ऐसा शेर अपने मन में सोचता है। अथवा सा द्विवदम उच्यते। इस प्रकार वह साधुवदम, इस प्रकार वह ठीक ही कहा गया है कि क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपुतुश्चादिको भवेत्। कि भय संत्रस्त मनसा, डरे हुए मन वाले के हस्तपादादिका, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती है। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उसकी वाणी भी रुक जाती है। वैपुतोश्चादिको भवेत्, और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं, उसकी वाणी भी रुक जाती है और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। अर्थात भयभीत प्राणी की स्थिति देखकर ही उसके भय का पता चल जाता है। तद अहम अस्य आहनम करोमि। इसीलिए शेर सोचता है कि मैं इस गीदड़ को आहन करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, कि इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा तो वो जो गीदड़ है वो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहनम करोत। इस प्रकार वह शेर इस प्रकार का विचार करके एकाएक गीदड़ को आहन करता है, बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिनां सा गुहामुच्चे श्रृंगालम आहायत। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा या प्रति आवाज़ के द्वारा, बहुत तेज आवाज़ के द्वारा उस गुफा ने जोर की आवाज़ से गीदड़ को आहन किया, बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीत अभवन्। और क्या हुआ? इसके बाद इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरं पलायमानम् इमं पठत्। इस प्रकार गीदड़ ने भी वहाँ से शेर की आवाज़ सुनकर दूर भागता हुआ इमं पठत्, यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अभी श्लोक को पढ़ेंगे। अनागतम यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि अनागतम ये कुरुते स शोभते, नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है। स शोच्यते यो न करोत्यो अनागतम, वह सुशोभित होता है। कि नहीं आए हुए कष्ट का, दुख का जो पहले से ही निवारण कर लेता है, उपाय सोच लेता है, वह निश्चय ही सकुशल
होता है, सुशोभित होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निवारण नहीं करता है वह हमेशा ससोचते चिंतनीय होता है। इस प्रकार वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, किंतु मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी है। इसका एक बार और अर्थ, नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले से ही निराकरण करता है वह सुशोभित होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु कभी भी मेरे द्वारा ऐसी वाणी नहीं सुनी गई। धन्यवाद।